बेसिक और इस तरह की गलती कैसे कर दी आपने? Ranveer Allahabadia, also known as Beer Biceps, triggered outrage over the latter's joke. बहुत बड़ी गलती करी, बहुत कुछ सीखा, दुनिया के बारे में बहुत कुछ जाना, लोगों के बारे में बहुत कुछ जाना. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. जब सीएम सर ने बात करी इसके बारे में, तो ये बहुत गलत बात है. अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. that's when we realized that it is now a national level issue. Ranveer Allahabadia posts a statement on Instagram. Me, my family are getting death threats. I don't know, I guess गुस्सा फील हो रहा था तब कि यार अगर मुझे मारना पीटना भी है, मारो पीटो, बट मम्मी को कुछ मत करो, यू नो, और फैमिली को कुछ मत करो. बहुत सारे ऐसे डीएम्स आ रहे थे जहाँ एग्जैक्ट फ्लैट के साथ एग्जैक्ट एड्रेस मुझे भेजा जा रहा था. एंड दे वर लाइक वी कमिंग विद एसिड टू योर हाउस. वी अरेंज बाउंसर्स फॉर बोथ माय पेरेंट्स. कहीं भी मुंबई में अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत. So what about your love life? बीच में ऐसा there was a lot of news कि आपका कुछ love life भी disturb चल रही है with all the other things that were happening. तो अभी उसको कितना कंट्रोल कर पाए आप? कि I'm okay with the thought of not finding someone and getting married. I've made peace with that thought कि हाँ ये भी एक possibility हो सकती है. तो I'm open to what will happen in life. To be very honest, on a human level मैं थक चुका हूँ, but मैं engineer हूँ तो आगे बढ़ते जाऊँगा. Hello and welcome to the CSR Journal podcast. I am Amit. Today we will have a conversation with one of India's most talked about digital voice, who is also very well known for his intense conversations. Ranveer Allahabadia, who millions of his followers also know as Beer Biceps. Ranveer, thank you for being with us. Thank you, sir. I've been watching your podcasts, but मुझे अभी तक शायद बाकी बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट मुझे नहीं पता है. सो आई जस्ट वांट टू नो इफ यू कुड ब्रीफली टेल मी, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रही है, क्या पढ़ाई करी है आपने? सर मैंने इंजीनियरिंग करी है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम में, और एक फ़िटनेस सर्टिफिकेशन करी थी कॉलेज के दौरान. उस फिटनेस सर्टिफिकेशन को ध्यान में रखकर एक फ़िटनेस यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था 2015 में, जो इवॉल्व होते होते अब ये यूट्यूब बिजनेस बन चुका है. बट द मेन एजुकेशन इज़ इंजीनियरिंग, और कहते हैं ना कि इंजीनियर्स मेक द बेस्ट एक्टर्स एंड यूट्यूबर्स. वही लॉजिक है कि बट आफ्टर इंजीनियरिंग, सो यू नेवर थॉट ऑफ गेटिंग इनटू अ जॉब, एक फुल टाइम जॉब करना या एक प्रोफेशनल करियर अपना एजुकेशन के बेसिस पे बनाना, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी? सर मतलब ऑनेस्टली 12th स्टैंडर्ड तक मुझे फिल्म डायरेक्शन करना था एज अ करियर चॉइस. वो कहीं ना कहीं वो ड्रीम अब भी है. फॉर्चुनेटली एआई का ज़माना चल रहा है, तो आई थिंक आई बी एबल टू डू इट यूजिंग एआई इन द कमिंग 2-3 ईयर्स. ओरिजिनल गोल फिल्म डायरेक्शन का था. उसके बाद कॉलेज के दौरान अक्सर इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो जॉब करो, या तो एमबीए के लिए जाओ, या तो अमेरिका जाओ मास्टर्स के लिए. उस ज़माने में चौथी ऑप्शन नहीं होती थी. आजकल लोग स्टार्टअप्स की दुनिया में ट्राई करते हैं. उस वक्त स्टार्टअप एक बहुत फार-फेच्ड चीज़ होती थी. कोई सोचता नहीं था कि यार स्टार्टअप्स में भी कुछ कर सकता है. तो बहुत सारे इंटर्नशिप्स करे कॉलेज में. पता चला कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, फाइनेंस नहीं करना है, जो भी XYZ. और फिर फाइनली मैंने मेरे एक रिलेटिव के इंजीनियरिंग फैक्ट्री में थोड़ी सी एक जॉब करी, छोटी सी इंटर्नशिप करी. वहाँ पता चला कि ओके, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस हैं वो भी आप आसानी से समझ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो. और फिर मैंने एक फ़िटनेस स्टार्टअप लॉन्च करने की कोशिश करी थी. अर्बन क्लब्स जैसे स्टार्टअप्स आपके, और ये अनब्रांडेड है, बट अर्बन क्लब्स जैसे स्टार्टअप्स जब आपके घर ट्रेनर्स भेज देते हैं या मसाज थेरेपिस्ट भेज देते हैं, वो एक विजन थी. तो वी हैड डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप ऑफ एन ऐप. मैं एक इन्वेस्टर के पास गया, बोला कि ये बिज़नेस ट्राई करना. तो उन्होंने कहा कि आइडिया अच्छा है, बट आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चाहिए रहेगी, इसलिए वाई नॉट कंसिडर स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल. तो मैंने सोचा ओके, नॉट अ बैड आइडिया. आई हैव अ फिटनेस सर्टिफिकेशन, लीगली आई एम अलाउड टू बी अ फिटनेस ट्रेनर. तो कोई क्लाइंट्स नहीं थे, बट जो वो स्टार्टअप की विजन थी कि विल क्रिएट एन ऊबर फॉर फिटनेस ट्रेनर्स, आई थॉट कि यार
अगर आप एक स्वीपर्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको खुद स्वीपर बनना ज़रूरी है. Yes. तो ये मेंटालिटी थी. एंड मैं गया कार्टर रोड, वहाँ लोग ढूंढे. आई जस्ट वेंट अप टू देम और बोला कि अरे यू नो यू आर फिट बट आई कैन मेक यू फिटर. एंड आई जस्ट डिड कोल्ड सेल्स देयर ऑन कार्टर रोड. Really? All by yourself? हाँ जी. एंड आई क्लोज्ड फ्यू क्लाइंट्स. तो वहाँ से वो इनिशियल कैपिटल आया यूट्यूब चैनल के लिए. तो फॉर अराउंड अ ईयर एंड अ हाफ मैंने ट्रेनिंग और यूट्यूबिंग साथ में करी. आई फंडेड लाइक द यूट्यूब चैनल थ्रू द फिटनेस ट्रेनिंग. एंड मेहनत बहुत करी. मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब हुई थी. वो था स्ट्रगल फेस, क्योंकि पापा थोड़ा सा समझ रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ. मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ यूट्यूबिंग बैक देन. तो आई हैड टू कन्विंस माई पेरेंट्स. Yeah, I know it must have been a very difficult task. But I was making a lot of money then for a Really? 22-year-old. हाँ जी, as a fitness trainer. Like my fitness training started going well. So I had a lot of money to invest into my YouTube. और फिर साथ साथ में मैंने एक स्टैनफोर्ड सीरीज ऑफ लेक्चर्स को स्टडी करा. सीरीज़ का नाम था हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप. वाई कॉम्बिनेटर नाम का एक इंक्यूबेटर है. तो इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज, इट्स स्टिल है. वही रूल्स मैंने यूट्यूबिंग में अप्लाई करे. एंड देन ओवर टाइम आई जस्ट गॉट टू नो कि ये जो ओरिजिनल स्टार्टअप आइडिया था ऑफ ऊबर फॉर ट्रेनर्स, अर्बन क्लब, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट आइडिया. तो उसके बदले वाई नॉट जस्ट गो फोकस्ड इनटू द यूट्यूब गेम. एंड देन थिंग्स वर्कड आउट इन द लॉन्ग टर्म. तो आई शेल्व्ड दैट आइडिया ऑफ द स्टार्टअप. So first time ऐसा कब हुआ एज अ यूट्यूबर जब आपको लगा कि आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड दिस इज योर फ्यूचर? आई थिंक जब आई थिंक शुरुआत हुई थी मेरे बेडरूम से. वहाँ मैं और मेरे जो पहले टीममेट थे रजस, हम साथ में बैठकर पहले शूट करते थे, फिर साथ में बैठकर एडिट करते थे. 1.5 साल शायद ऐसे करा. और फिर मैंने सोचा कि वी नीड आवर ओन स्पेस. एंड एट द सेम टाइम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का वेव आ रहा था इंडिया में. राइट. तो टू प्रिपेयर फॉर दैट वेव आई वेंट बैक टू कॉलेज. मेरे कॉलेज के एक जूनियर है विराज. मैंने उनसे कहा कि यार आपने भी मेरे साथ वो इंटर्नशिप करी थी, तो वाई नॉट एक्ट एज माई मैनेजर. एंड थिंग्स स्टार्टेड गोइंग वेल ऑन दैट फ्रंट. कुछ ब्रांड डील्स क्लोज हुए. द फर्स्ट ब्रांड डील्स, ये 2016-17 की बात है. तो वी स्टार्टेड सीइंग सम मनी, वी गॉट होप. बट द नेक्स्ट स्टेप वॉज कि मैंने मेरे पापा से बोला कि आई पे यू लिटिल एक्स्ट्रा रेंट, लेट मी रेंट आउट द गराज. तो हमने गराज को पेंट वेंट करके छोटा सा ऑफिस बना. आई थिंक दैट्स व्हेन वी रियलाइज दैट दिस इज समथिंग, कुछ तो हो सकता है. तो व्हेन वाज द फर्स्ट बिग ब्रेक थ्रू? कोई फर्स्ट बड़ा इंटरव्यू जहाँ you know lots of praises and people start recognizing, yes, Ranveer Labadia now, you know, finally a big name in the YouTube industry. ये कब हुआ? सर इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे 2019 में, बट 2015 से 2019 तक हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे. Okay. एंड एक ब्रेक थ्रू मिला था जब आई थिंक दंगल फिल्म रिलीज हो रही थी, और मैंने एक स्टेरॉइड रिलेटेड वीडियो बनाया था कि आई थिंक स्टेरॉइड्स मे हैव बीन यूज्ड फॉर द सेक ऑफ दिस मूवी. अच्छा. तो वो एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो भी था. आई रिग्रेट इट अ लिटिल बिट नाउ इन रेट्रोस्पेक्ट, क्योंकि आई हैव अंडरस्टूड हाउ फेमस. मैंने देखा कि when you're at the top there'll be a lot of people critiquing, and sometimes that critique can really hurt as well. तो जब आमिर खान सर मिले बाद में करियर में, उनको जाकर सॉरी भी बोला. बट दैट वाज टू बी वेरी ऑनेस्ट द फर्स्ट ब्रेक थ्रू विच इज़ बिफोर पॉडकास्टिंग. और पॉडकास्टिंग फेज के दौरान आई थिंक हमारे 11th एपिसोड में प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू करने को मिला. तो आई थिंक दैट वाज द बिग ब्रेक थ्रू इन द पॉडकास्टिंग स्टोरी. और अगर मैं आपसे पूछूं कि खुद के बारे में आपका सेल्फ असेसमेंट, व्हाट डू यू थिंक यू हैव इन यू जिसने आपको इतना सक्सेसफुल यूट्यूबर बनाया? देयर मस्ट बी समथिंग अबाउट यू, यू नो, दैट यू थिंक पीपल रियली लाइक. कोई एक चीज़ जो आपको लगती हो? सर मेरा क्यूट सा चेहरा शायद. आई एम किडिंग. बट I think I don't think you're kidding. I think you're serious. You mean this. But anyways. I know it's a gift क्योंकि ये मैंने बचपन में भी यूज़ करा है to get out of trouble a lot. But तो I look at it as a gift. But to be very honest, as a skill set, I just think कि engineering में ना आपको घिसाई सिखाई जाती है. Engineering बहुत मुश्किल कोर्स है. तो the level of hard work you have to put yourself through to just not fail in engineering college. And probably sometimes to face failure also. आई थिंक वो इंजीनियरिंग कॉलेज के फेज़ की वजह से ये यूट्यूब करियर बना है.
आई ऑल्सो फील कि 10 साल के यूट्यूब करियर में मैंने बहुत सारे जेनरेशन्स ऑफ यूट्यूबर्स देखे हैं, बहुत सारे लोग फेड हुए हुए हैं, पीपल हैव लेफ्ट द गेम, एंड इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस ये नोटिस करा है मैंने कि लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं, बट वो मेहनत करने की डीएनए मेरे में इंजीनियरिंग कॉलेज की वजह से है. प्रोफेशनली डू दिस एज अ प्रोफेशन कितना मुश्किल है ये, बिकॉज फॉर पीपल इट्स ओनली व्हेन दे सी यू इंटरव्यूइंग समवन, उनको लगता है यार इतने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, पॉडकास्ट हो रहे हैं, वो देखना और बिहाइंड द सीन जो चीज़ें होती हैं, आपका अपना होमवर्क, आपकी अपनी तैयारी, वो शायद लोगों को उतनी समझ में नहीं आती है. सो मैं चाहूँगा अगर आप थोड़ा इन डेप्थ इस चीज़ को बता सकें कितना मुश्किल होता है, बिकॉज आपका जो डोमेन है वो बहुत बड़ा है, फ्रॉम अ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी टू टू अ साइंटिस्ट टू एन एक्टर टू एवरीबडी. आप किसी से भी बात करते हो तो उस सब्जेक्ट के बारे में, उनके बारे में उतना होमवर्क करना, जानना और इतना इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन करना. इफ़ यू कुड टेल अस लिटिल मोर अबाउट दिस. पहले तो आई फील कि लोग समझते नहीं कि यूट्यूबिंग कितना मुश्किल करियर है टू क्रिएट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आज के ज़माने में, जहाँ हर कोई सिर्फ शॉर्ट फॉर्म कंज्यूम कर रहा है, जहाँ अटेंशन स्पैन्स ख़राब हो चुके हैं. टू सस्टेन एज अ लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर एज अ बिजनेस ये बहुत मुश्किल है. आई स्टिल फील कि ये कंटेंट क्रिएशन का जॉब लॉन्ग टर्म में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क अ लॉट. इट्स अ 6-day 7-day वर्क वीक वेरी ऑफन. वो बेस लेवल है. इसके ऊपर ओवर द लॉन्ग टर्म री इन्वेंशन की ज़रूरत होती है. आपके स्किल सेट आपको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करने होते हैं. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली चैलेंज योर सेल्फ ऑन मल्टीपल लेवल्स. जैसे बहुत सारे लोग मुझे एज अ पॉडकास्टर ब्रैकेट करते हैं, बट आई जस्ट लुक एट एज अ कंटेंट क्रिएटर. आई फील कि कंटेंट क्रिएशन एक बहुत वाइड स्किल सेट है. तो स्पेसिफिकली अबाउट पॉडकास्टिंग, टू एनेबल अ पॉडकास्ट बहुत पढ़ाई करनी होती है. यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ईच एपिसोड, खुद रिसर्च करना होता है. इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. आई थिंक पिछले 6 साल से हम पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, बट पिछले 3-4 साल में मेरी हेल्थ भी ख़राब हो चुकी है बिकॉज ऑफ नॉट बैलेंसिंग इट आउट. वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल नहीं था. तो ये जो भी हुआ पिछले 6 महीनों में, एक तरह का एक स्पीड ब्रेकर ऑब्वियसली था, बट एक ब्रेक भी मिल गई इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट एंड टू प्लान अहेड. तो वी अब बेस्ट वर्क इज़ येट टू कम, क्योंकि अब मैं थोड़े से पेशेंस के साथ काम करूँगा. बट इन टर्म्स ऑफ हाउ डिफिकल्ट इज़ द जॉब, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड, विच इज़ ऑल्सो वाई इट्स वन ऑफ द हाइस्ट पेइंग जॉब्स इन द मॉडर्न डे. ये इट्स एन ओपन सीक्रेट. वी आर रनिंग अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन. मेरी खुद की लैम्बोर्गिनी है नहीं और मैं खरीदना भी नहीं चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू रन बिजनेसेस, बट आई एम एबल टू फंड दोज बिजनेसेस बिकॉज आई हैव टेकन अप अ डिफिकल्ट जॉब. मोस्ट ऑफ योर कंटेंट इज़ लॉन्ग फॉर्म. एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर, रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर भी बने रहना, ये कितना मुश्किल होता है, बिकॉज आज के टाइम में सिर्फ ऐसा कंटेंट बनाना जो लोग देखें और ऐसा कंटेंट बनाना विच एड्स वैल्यू टू पीपल्स लाइव्स, दोनों बहुत बहुत अलग चीज़ें हैं. सो हाउ डू यू मैनेज दैट? आई थिंक ये एक स्किल होती है विद इन द वर्ल्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन. इस पर काम करना होता है ओवर टाइम. आप खुद को PR सिखाते हो, खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हो. और इवन इस साल के शुरुआत तक मुझे लगा था कि मैंने ये स्किल सीख ली है, बट यू कैन नेवर लर्न इनफ ऑफ इट. तो हर साल इसे रीवर्क करना होता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर और आगे प्लानिंग के साथ बढ़ना होता है. एट दिस पॉइंट मैं ये मानता हूँ कि मेरा खुद का कंटेंट जो मेरे चैनल्स पर अपलोड हो रहा है और अगर मैं किसी और के चैनल पे गया, दोनों पर मैं एक ही लेंस लगाता हूँ कि यार बच्चे भी देख रहे हैं. तो उस पर्सपेक्टिव से आई मोल्ड व्हाट आई एम गोइंग टू से, या व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू से, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट यू आर गोइंग टू से. रणवीर, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि यू जस्ट सेड दैट यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल व्हेन इट कम्स टू द कंटेंट विच इज़ गोइंग ऑन योर चैनल, इवन अदरवाइज. फिर आपसे ये गलती कैसे हो गई जो आपने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसने आपकी लाइफ में भी इट मेड योर लाइफ वेरी केओटिक, ठीक है, एंड वी ऑल नो इट. और हम सबको पता है कि ये इंटेंशनल नहीं था आपका. फिर भी एज अ समवन हु हैज़ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, जो आप कंटेंट क्रिएट करते रहे हैं सबके लिए, इतनी बेसिक और इस तरह की गलती कैसे कर दी आपने? सर, ऑन सम लेवल नो कंटेंट क्रिएटर हैज़ गॉन टू कंटेंट क्रिएटर कॉलेज. सो कोई हमें ये जॉब सिखाता नहीं. मैंने खुद मीडिया भी स्टडी नहीं करी है, मैंने इंजीनियरिंग करी है. तो एवरीथिंग वी हैव लर्नड इज बिन ऑन द जॉब and we've learned through our mistakes. So on one level it was, that's the lens I'm putting on this whole chapter now, कि बहुत बड़ी गलती करी, बहुत कुछ सीखा.
दुनिया के बारे में बहुत कुछ जाना, लोगों के बारे में बहुत कुछ जाना, and I'll move एक ahead. चीज मैं सॉरी Sure, sure. आपको Please, बीच please. में कट Please, करता sir. रहूंगा. आपने ये गलती की, इसका एहसास आपको कब हुआ? ओनली व्हेन पीपल स्टार्टेड टेलिंग यू कि रणवीर ये गलती आपने किया, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, या वो चीज़ बोलने के बाद कहीं ना कहीं आपको खुद इस बात का एहसास होने लगा कि शायद यू क्रॉस दैट लाइन जिस विच योर फॉलोअर्स और पीपल हु फॉलो यू विल नॉट टेक इट इन द राइट स्पिरिट? I don't think I'll be in that position again. Firstly, I know कि comedy मेरा genre नहीं है, तो I don't think I'll be on comedy shows again. That was one big learning. आपको कब ये लगा कि आपने गलती किया? जब एक होता है कि मुझे समझ में नहीं आती, मैंने गलती कर दी, ओनली व्हेन पीपल स्टार्ट टेलिंग मी आई स्टार्ट रियलाइजिंग यार ये तो गलती हो गई, नहीं बोलना चाहिए था. कुछ हद तक शो के तुरंत बाद, काफ़ी हद तक जब एक्चुअल कंट्रोवर्सी ब्लो अप होने लगी, सीएम्स और का इंटरव्यू लिया गया रिलेटेड टू इट, यू नो पॉलिटिशियंस बात कर रहे थे, आई थिंक ऑडियंस समझी कि हाँ इनसे गलती हुई है, बट दे ऑल्सो कुड सी वॉट इज़ हैपनिंग इन सोसाइटी ऑन दैट डे. तो आई डिडंट वांट टू बी इन अ विक्टिम या ब्लेमिंग माइंडसेट, बस खुद को ब्लेम कर रहा था, बट आई ऑल्सो जस्ट वांटेड टू मूव ऑन विद लाइफ इन दैट फेस. आई एम श्योर ये इस तरह का एक्सपीरियंस शायद आपकी लाइफ का पहला रहा होगा जब इस तरह की कंट्रोवर्सी आपने फेस किया. सो हाउ डिड यू मैनेज टू गेट आउट ऑफ इट? इतना ज़्यादा प्रेशर था, वी ऑल नो इट, तरह तरह की बातें, एंड स्पेशली व्हेन समथिंग गोज इन द पब्लिक डोमेन तो बहुत मुश्किल होता है लोगों को ये कन्विंस कर पाना कि ये ऑन पर्पज़ इंटेंशनली कोई गलती आपने नहीं की है, बस ये हो गई है. सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? वो सफ़र कैसा था? आपकी अपनी टीम, आपके अपने लोग, आपके अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सबको ये बताना कि आपने गलती जानबूझकर नहीं की है. यही था पहला स्टेप कि आसपास के लोगों को बताना पड़ा कि यार ये जेन्युइन गलती थी, आई अंडरस्टैंड द मिस्टेक नाउ. ऑब्वियसली पेरेंट्स नाराज़ थे इनिशियली ऑन द फर्स्ट कपल ऑफ डेज, उन्हें समझाना पड़ा. पेरेंट्स वर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, उसके बाद जो कोर टीम मेंबर्स थे उनसे बात करी, बट कंट्रोवर्सी के दूसरे दिन जो होने लगा, वी रियलाइज इट्स अ लिटिल बिट आउट ऑफ आवर कंट्रोल, कि एफएजीज जलाए जा रहे हैं, नाकाबंदीज थे, असम से पुलिस आ गई थी, तो वी रियलाइज इट्स वेरी आउट ऑफ आवर कंट्रोल, देयर वर वायलेंस थ्रेट्स. जब ये सब होने लगा, वी रियलाइज इट्स समथिंग बियॉन्ड जस्ट मीडिया. सो ये जो वायलेंस थ्रेट्स आती थी, सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? बिकॉज मुझे लगता है कि हम में से कोई भी वी आर नॉट यूज टू दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस. आपने कोई गलती की, आपने माफ़ी मांग ली, या किसी अथॉरिटी के सामने जाके आपको बताना पड़े आपने क्यों क्या किया, बट दीज वायलेंस थ्रेट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल. तो कैसे आपने अपना दिमाग, अपना मन दिमाग कैसे उसको शांत रखा? मैं चाहता हूँ कि आपके लाखों जो लोग आपको पसंद करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आज के इस पॉडकास्ट के बाद उनको ये पता चल सके कि आपने क्या फेस किया. आपने क्या किया ये तो सबको पता है, बट आपने क्या फेस किया. इफ़ यू कुड टेल अस मोर अबाउट यू नो हाउ you could sail through this very very difficult situation. हाँ जी. सर तो संडे को इस सब की शुरुआत हुई. आई थिंक संडे की सुबह वो लेटेंट एपिसोड रिलीज़ हुआ था, और 12 बजे तक ट्विटर पर एक थोड़ा सा स्टॉर्म बढ़ने लगा. यूजुअली जब मीडिया वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन होती है, आप एंटिसिपेट करते हो कि आने वाले 2-3 दिनों में इस कंट्रोवर्सी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा बढ़ेगा. बट जब सीएम सर ने बात करी इसके बारे में, और आई थिंक हिमंता बिस्वा जी ने एक एफआईआर फाइल किया था, दैट्स व्हेन वी रियलाइज दैट इट इज़ नाउ अ नेशनल लेवल इशू. आई थिंक वो एफआईआर फाइल होने के बाद सच में वायलेंस के थ्रेट्स आने लगे, एंड नॉट जस्ट टू मी, मेरे मम्मी के डीएम्स में भी वायलेंस के थ्रेट्स थे. तो टू हैंडल वायलेंस थ्रेट्स अगेंस्ट यू इज़ ओके, बट जब कोई आपके फैमिली को ओपनली थ्रेटन कर रहा है, दैट्स अ लिटिल अनग्राउंडिंग. आई डोंट नो, आई गेस गुस्सा फील हो रहा था तब कि यार अगर मुझे मारना पीटना भी है, मारो पीटो, बट मम्मी को कुछ मत करो, यू नो, और फैमिली को कुछ मत करो. दैट्स व्हाट माई थिंकिंग वॉज एट दैट पॉइंट. बट वी जस्ट हैड टू एक्ट फास्ट, एंड आई न्यू कि फॉर वॉट एवर रीज़न, बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ बॉम्बे में. तो द फर्स्ट प्रोटोकॉल वॉज दैट आई वॉज फोर्स्ड टू लीव माई हाउस, क्योंकि या बिकॉज बहुत सारे ऐसे डीएम्स आ रहे थे जहाँ एग्जैक्ट फ्लैट के साथ एग्जैक्ट एड्रेस
मुझे भेजा जा रहा था एंड दे वर लाइक वी कमिंग विद एसिड टू योर हाउस. But your parents also had to move? My protocol was we arranged bouncers for both my parents. तो ये सब in the background हुआ, but it was just whatever, it's in the background now. तो ये सब हुआ and जब आपकी फैमिली इस लेवल पर थ्रेटन होती है, something changes inside you also. It's not a nice way to say it, but you become a stronger person. बट अभी आपको लगता है यू आर आउट ऑफ ऑल दिस, अभी इमोशनली मेंटली, मैं केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जब इस तरह की चीज़ किसी के साथ हो जाती है, इट टेक्स अ लॉट टू कम आउट ऑफ इट कम्प्लीटली एंड स्टार्ट अफ्रेश. तो आपको लगता है अभी इन चीज़ों से आप बाहर निकल चुके हैं? मैं बस मेहनत कर रहा हूँ सर, ब्रेक नहीं मिली है फेब से. कॉन्स्टेंटली बस कंटेंट क्रिएशन पर फोकस कर रहा हूँ, टीम को रिवैम्प कर रहा हूँ थोड़ा सा, टीम स्ट्रैटेजी रिवैम्प कर रहा हूँ. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन अ ह्यूमन लेवल मैं थक चुका हूँ, बट मैं इंजीनियर हूँ तो आगे बढ़ते जाऊँगा. एंड आई नीड अ ब्रेक राइट नाउ, दैट्स द ऑनेस्ट जोन आई एम इन. विथ सच अ मैसिव फैन फॉलोइंग, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ये लगने लगता है कि अब मैं उस लेवल के ऊपर जा चुका हूँ जहाँ की छोटी मोटी चीज़ें, मेरा नाम ख़राब करना या मुझे इस तरह का स्ट्रेस देना जो अभी आपको हुआ पिछले 6 महीनों में, शायद ऐसा नहीं होगा, बिकॉज पीपल, योर फॉलोअर्स विल सपोर्ट यू. ठीक है, और वो फॉलोअर्स कैसे भी हो सकते हैं. ये जो क्राइसिस आपकी आई, इस समय आपको क्या लगता है कि जिन लोगों से आपको उम्मीद थी कि कल को किसी भी तरह की ज़िंदगी में अगर क्राइसिस आती है, दीज पीपल विल स्टैंड बाय यू एंड दे विल सपोर्ट यू, उन्होंने आपको सपोर्ट किया या कुछ ऐसी लर्निंग रही दैट लाइफ इज़ बियॉन्ड वॉट यू आर थिंकिंग, कि इतनी सिंपल नहीं है कि आपके जो लोग आपका कंटेंट देख के आपको जो पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, वो हर क्राइसिस में अनकंडीशनली आपके साथ खड़े रहेंगे? जी सर, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बहुत कुछ पता चला. ऑब्वियसली प्रोफेशनल वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ पता चला कि चढ़ते सूरज को सबका सलाम, वो बहुत एक बड़ा सत्य है ज़िंदगी का, ये पता चला. बट इन सेइंग दैट एक और ट्रूथ मैं समझाऊँ कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी आपकी फैमिली होती है, आपके जो क्लोज़ फ्रेंड्स है, इनर ग्रुप वो होता है, और आपके करियर के दौरान भी कुछ बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं आपको. तो इट्स नॉट लाइक एवरीवन डिजर्व्स यू, लोगों के बस कैरेक्टर्स दिख जाते हैं, तो उनकी इंपॉर्टेंस पता चलिए. एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर आप ओवर द ईयर्स एक फॉलोइंग बिल्डअप करते हो. अब उस फॉलोइंग के अलग अलग डिग्रीज होते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सालों से फॉलो कर रहे हैं, या जिनकी लाइफ आपने बहुत ज़्यादा अफेक्ट करी है. वो सारे लोग तब भी सपोर्ट कर रहे थे, उसके पहले भी सपोर्ट कर रहे थे, आज भी सपोर्ट कर रहे हैं. तो आई नो कि वो जो एक कोर सब्सक्राइबर्स का एक बेस होता है, फैन बेस कह लो, जो भी, दे आर ऑलवेज विथ यू बिकॉज दे अंडरस्टैंड यू एज अ ह्यूमन बीइंग. यू आर अ फैमिली मेम्बर टू देम, क्योंकि उन्होंने आपको उतने गहराई से समझा है आपके कंटेंट के थ्रू. तो मैं ये जाना हूँ कि जस्ट कीप डूइंग द गुड वर्क एंड कीप बीइंग अ काइंड पर्सन, एवरीथिंग एल्स टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ. और जिन लोगों को आपकी ज़िंदगी से हटना है वो हटेंगे. यू कांट हेल्प इट. बिकॉज वी ऑल नो यू एज अ स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन. तो आपने कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा, किसी को आप गुरु मानते हैं या समवन हु यू फॉलो, ऐसा कोई है आपकी लाइफ में? गुरु नहीं है सर, बट शो के थ्रू बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग मिले, फ्रेंड्स मिले, जो थोड़ी बहुत गाइडेंस दे देते हैं. मैं किसी भी गुरु का शिष्य नहीं हूँ अब तक. इफ़ इट कम्स माई वे मे बी, बट ज़िंदगी भर ऐसे इन्फ्लुएंसेस रहे हैं. आई थिंक दैट इज़ गॉड्स ग्रेस कि बचपन से, क्योंकि आपने काफ़ी सारे स्पिरिचुअल लीडर्स हों या स्पिरिचुअल, उनको गुरु बोलिए, आपने उनका पॉडकास्ट भी किया है, काफ़ी इन डेप्थ कॉन्वर्सेशंस उनके साथ की हैं. तो ऐसा कोई जो इस क्राइसिस में भी जो आपको गाइड कर रहा था या शायद आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था, या कोई ऐसा somebody who was giving you that strength that you needed? हाँ जी सर, 4-5 लोग थे. भावेश भीमनतानी, भावेश यूज उनका नाम है, इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, उनसे बात रेगुलरली हो रही थी. राजर्षि नंदी ऑब्वियसली, उनसे बात रेगुलरली हो रही थी. गुरु सकला माँ नाम की एक श्री विद्या टीचर है, गुरु माँ है वो, उनसे बात हो रही थी. माँ ज्ञान सुवीरा, उनसे भी बात हो रही थी. बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल लोग थे जो दूर भी चले गए इन दिस प्रोसेस. बट आई फील कि एक पॉडकास्ट करने के बाद आपको सामने वाले के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है.
So I know that everyone who's been on my show understands me, but it's okay. बट दी स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज जिनका भी आपने नाम लिया, ये आपको जब गाइड कर रहे थे तो क्या एडवाइस कर रहे थे वो आपको ऐसे क्राइसिस में? व्हाट शुड यू डू? पहले तो डांटा उन्होंने, सारों ने ओके, समझाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, और शायद वो डांट की ज़रूरत थी तब, बट उन्होंने ये भी समझाया कि जो कुछ मीडिया में हो रहा है ये कुछ ज़्यादा है, तो फ्लो थ्रू द स्टॉर्म, क्योंकि रब दी मर्जी। कभी भी ऐसा लगा एट एनी पॉइंट यार मेरा तो करियर ही ख़त्म हो गया है, या आपकी टीम को देख के या जो लोग आपके साथ काम करते हैं, इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, ऐसा कोई फेज़, इस फेज़ में कोई ऐसा वक्त आया? नहीं सर, नहीं? नहीं, खुद के स्किल्स पर बहुत भरोसा है। ये बहुत बड़ी बात है। एंड योर टीम, एवरीबडी वाज देयर टू सपोर्ट यू? हाँ जी, हाँ जी, नो वन रिजाइंड, विच वाज, वी हैव अ वेरी बिग टीम, और अलग अलग कंपनीज भी चला रहे हैं हम, तो क्यूमुलेटिवली वी हैव अराउंड 400 people working with our network, not one person resigned through this process, तो because they understand the day to day. If I had to ask you, what is that one thing that you want to achieve for yourself in life? सर एक आर्टिस्टिक ड्रीम बाकी है मेरी, मोस्टली आई थिंक सारे आर्टिस्टिक ड्रीम्स फुलफिल हुए हैं, एक आर्टिस्टिक ड्रीम बची है, और वो है चिल्ड्रंस कंटेंट। मुझे चिल्ड्रंस कंटेंट डेवलप करना है, एनिमेटेड, एजुकेशनल, इंस्पिरेशनल, तो चिल्ड्रंस कंटेंट की विजन है, स्पीकिंग फ्रॉम अ करियर पर्सपेक्टिव। बट पर्सनली इवेंचुअली मुझे जिस थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए और नेचर में रहना है कहीं, दैट्स द एक्चुअल लॉन्ग टर्म गोल, और जस्ट साधना पर फोकस करना है। बट एक और गट फीलिंग है कि आई डोंट थिंक आई विल बी अलाउड टू इन दिस लाइफ टाइम। समटाइम्स यू जस्ट नो कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तब भी, तो आई एम ओके विथ एनीथिंग, उतना दूर सोचना भी नहीं है। But with so many followers, एक known influencer, ऐसा कभी अपना जो प्रोफेशन है वो चेंज करने का, कि पॉलिटिक्स में चले जाए? कभी ऐसा नहीं सोचा? नहीं सर, पॉलिटिक्स नहीं। मैंने पॉलिटिक्स की दुनिया को बहुत करीबी से देखा है, आई एम वेरी हैप्पी बीइंग हियर। ओके, वन मोर थिंग, अपनी ज़िंदगी में अभी तक कोई ऐसी चीज़ दैट यू आर रियली प्राउड ऑफ? मैं बोलता हूँ ना कि यार मैंने एक चीज़ की थी लाइफ में, मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ऐसी कोई चीज़ लाइफ में की जिसका? इट वॉज अ वेरी कॉमन थिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कि यार आपको ऐसी बातें होती थी जहाँ लोग कहते थे कि आपको इंडिया में रहना ही क्यों है, यहाँ इस देश में है ही नो, एंड स्पेशली आफ्टर इंजीनियरिंग तो एक ट्रेंड सा था दैट go away. मूव आउट ऑफ इंडिया, या दे लुक मोर एट इंजीनियरिंग एज अ टिकट टू लीव। तो वो बात मुझे बहुत चुभती थी तब कि यार ये ऐसे क्यों कह रहे हैं। जब कंटेंट की शुरुआत हुई, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन अच्छे से करनी है, आपको समाज को जानना बहुत ज़रूरी है, देश भर ट्रैवल करना होता है, लोगों के दिलों को जानना होता है। एंड आई रियलाइज दैट सम थिंग्स आर मिसिंग फ्रॉम इंडियन कल्चर, वो एक ग्लोबल आउटलुक मिसिंग होती है। तो आई फील कि 10 सालों में वही कोशिश रही। गोइंग बैक, कोई ऐसी चीज़ जो आपसे हो गई हो, आपको लगता है यार एक मौका अगर मुझे मिल जाए तो मैं ये चीज़ सही करना चाहता हूँ जो मुझसे हो गई जाने अनजाने? इन लाइफ यस। मैं अभी 32 ईयर्स का हूँ। आई फील कि 20s में मैंने बहुत ज़्यादा ही इमर्स कर दिया खुद को करियर में, और थोड़ी सी हेल्थ डेफिनेटली ख़राब हुई थी। देयर वाज नो वर्क लाइफ बैलेंस, एंड आई फील कि लाइफ इज़ एन एंड्योरेंस स्पोर्ट, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। तो मेंटल हेल्थ तो बहुत ख़राब हुई थी 20s में, इवन दो वी वर मूविंग अहेड। सो दैट्स द रिग्रेट है, बिकॉज द ओल्डर आई गेट द मोर आई वैल्यू हेल्थ। आपको लगता है कोई ऐसी मिथ दैट पीपल हैव व्हिच यू वुड वांट टू क्लैरिफाई, यार ऐसा है नहीं लेकिन लोग, एनीथिंग दैट योर फॉलोअर्स माइट हैव? आई थिंक अगर लोग मेरे साथ बैठे, मेरे साथ कॉफ़ी पिए, चाय पिए, तब मेरा असली कैरेक्टर जानने का मौका मिलेगा। आई फील कि लोग बहुत चीज़ें अज्यूम करते हैं मेरे कैरेक्टर के बारे में, द टॉप ऑफ विच इज़ दैट लोगों को लगता है कि आई एम नॉट काइंड एंड देयर इज सम एरोगेंस, बट आई नो दैट एनीवन हू स्पेंड टाइम विथ मी अंडरस्टैंड्स हू द रियल पर्सन इज। बट इफ़ यू कुड टेल अस ऑनेस्टली, कोई ऐसा टाइम आया जब आपको लगा यार अब मैं बहुत बड़ी चीज़ हो गया हूँ? वो एक उसको घमंड नहीं बोलेंगे, लेकिन एक होता है कि यू फील प्राउड ऑफ व्हाट यू डू, और दूसरा होता है कि कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी थिन लाइन, आपको लगता है यार मैं बहुत बड़ी चीज़ हो गया हूँ। ऐसा कभी हुआ? सर 10 साल के सफ़र में बीच बीच में होते गया। आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग फेमस, एंड आई एम श्योर कि ये होते जाएगा। यू फील इट एवरी 3-4 years, इट्स जस्ट ह्यूमन नेचर।
तो इट्स माई ओन सिस्टम टू इंश्योर कि सेल्फ बिलीफ डजंट टर्न इनटू एरोगेंस. What is spirituality for you? एक लाइन में टू गो बैक टू द क्रिएटर, गो बैक टू डिविनिटी, दैट इज़ व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज़. और एक प्रैक्टिकल नज़रिए से किसी मंक ने मुझे बोला था कि आप जितने भी शास्त्र पढ़ लो, आप जितनी भी मेडिटेशन पूजा पाठ कर लो, बेसिकली आपकी स्पिरिचुअलिटी की लेवल डिटर्मिन होती है आपके काइंडनेस से, और आप कितने अच्छे इंसान हो. हाउ डू यू चेंज योर डेली लाइफ, हाउ डू यू ट्रीट अदर पीपल, एंड हाउ मच आर यू एबल टू कंट्रोल योर ओन माइंड. ये दोनों चीज़ें, कि अगर अंदर गुस्सा फील भी हो रहा है तो दिखाना नहीं है, किसी की लाइफ ख़राब नहीं करनी. दैट इज़ दी ओनली गेज ऑफ प्रैक्टिकल्स. What do you do spiritually? आप कुछ करते हैं, कोई पूजा पाठ इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, या मेडिटेशन, योगा, साधना? What do you do to be strongly spiritually inclined? ओके, आई फील कि इसके दो पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट इसकी होती है एजुकेशन, जो रीडिंग और संवाद से मिलती है आपको, मीटिंग पीपल, विच इज़ फॉर्चुनेटली हैपनिंग थ्रू माई पॉडकास्ट. Okay. एक दूसरा पार्ट होता है सेल्फ प्रैक्टिस. तो मेडिटेशन अभी 10 साल से कर रहा हूँ. पिछले 6 साल से मैं YSS से एसोसिएटेड हूँ, योगोदा सत्संग सोसाइटी, जो योगानंद परमहंस का मेडिटेशन स्कूल है. तो वहाँ से एडवांस मेडिटेशन की शुरुआत हुई थी. उसके पहले मैं बस ओम चांटिंग और थोड़े छोटे मोटे मंत्र बेस्ड मेडिटेशंस कर रहा था, अनगाइडेड. Okay. YSS से एक गाइडेड मेडिटेशन की शुरुआत हुई. पिछले 2-2.5 सालों से मैं मंत्र बेस्ड मेडिटेशंस बहुत कर रहा हूँ. तो एटलीस्ट 1 hour डेली मंत्र मेडिटेशंस होते हैं मेरे. अब आप बार बार मन की बात कर रहे हैं. सो व्हाट अबाउट योर लव लाइफ? बीच में ऐसा देयर वाज अ लॉट ऑफ न्यूज़ कि आपका कुछ लव लाइफ भी डिस्टर्ब चल रही है विद ऑल द अदर थिंग्स दैट वर हैपनिंग. तो अभी उसको कितना कंट्रोल कर पाए आप? सर अभी तो पूरा फोकस ऑनेस्टली करियर पे, एज इट शुड बी. Are you still in love with a person, or I am just single now, sir. Like honestly, there's nothing in my heart. good news for all the followers? I mean, So finally you are single one more time, so scope for many people. it's right now work is my wife. Fantastic. So what plans for marriage? सर मैंने छोड़ ही दिया मैरिज के प्लान्स को फॉर नाउ, बिकॉज आई एम जेन्युइनली. आपको कोई तो ऐसी चीज़ बोलनी चाहिए जिससे बहुत सारे लोग जिन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है, उनको पता चले कि देयर इज स्कोप. अभी रणवीर सोच रहा है शादी करने का, या ऐसा कुछ थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में? आई वुड सर, You would love to marry if you find the right Yes. match. बट रियलिस्टिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी करियर फेज है. तो इवन माई हार्ट्स बैंडविड्थ डजंट गो देयर. So, आपने अपने followers की you uplift their emotions and feelings that if you find the right match you will marry, and then suddenly you say नहीं अभी नहीं सोच रहा हूँ शादी करने के लिए. तो पूरी आपने बैंड बजा दी, जो एक माहौल बनाया और फिर बैंड बजा दी. हु नोज, मतलब शायद मेरी तो वापस you are building it again. yeah, I mean, very career oriented. I'll also say कि I'm okay with the thought of not finding someone and getting married. ये एक नई चीज़ है लाइफ में. I've made peace with that thought कि हाँ ये भी एक possibility हो सकती है. तो I'm open to what will happen in life. Can you ever imagine yourself getting into a arranged marriage? मेरे पेरेंट्स तो डेफिनेटली ये चाहते हैं, बट not anytime soon, sir. That's very But honest. if you were to advise, would you suggest that the young generation जो अभी single हैं, they should get into arranged marriage or love marriage is better? देखो, मैं रिलेशनशिप एडवाइस लेता हूँ मैरिड लोगों से, और वो सब कहते हैं कि अरेंज मैरिज एक बहुत अच्छी ऑप्शन है. तो बेस्ड ऑन दैट आई विल जस्ट पास ऑन द नॉलेज कि हाँ ये देखो ये लोग वही कह रहे हैं. मैं एडवाइस लेता हूँ, लोग बोलते हैं अरेंज मैरिज इज द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन मैं उनकी एडवाइस सुनूंगा नहीं, मैं सिर्फ लेता हूँ. बिकॉज आई डोंट थिंक लुकिंग एट यू विल एवर थिंक ऑफ गेटिंग इनटू अ अरेंज्ड काइंड ऑफ मैरिज. इट्स ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि जितनी मंत्र साधना मैं कर रहा हूँ, आई थिंक इट्स द विल ऑफ द डिवाइन ऑन सम डिग्री टू मीट समवन. ये वो जो जिंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट लोग मिले वो ऐसे ही मिले हैं, रैंडमनेस हैपनस्टैंस से मिले हैं. तो आई नो कि समथिंग लाइक अ वाइफ वोंट बी फाउंड बाय मी सर्चिंग फॉर अ वाइफ. वो चीज़ सामने से आएगी. If I were to ask,
वन पर्सन इन योर लाइफ जिसको मैं बोल सकता हूँ ये मेरा हीरो है, जिसको मैं अपना हीरो मानता हूँ, अपना आइडियल बिल्कुल पर्सन, अगर किसी को कोई है आपकी ज़िंदगी में ऐसा जिसको आप? मेरी मम्मी, योर मॉम? डेफिनेटली एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, पहले सेलिब्रिटीज़ हुए करते थे, सम क्रिकेटर्स, सम एक्टर्स, बट जैसे जैसे मैं ज़िंदगी को ज़्यादा समझ रहा हूँ ये पता चल रहा है कि यार मेरी मम्मी की एक बहुत मुश्किल लाइफ रही है, एंड आई फील कि जो मेरे खुद के एनर्जी लेवल्स हैं, खुद की ड्राइव है, खुद की मोटिवेशन है, वो डायरेक्टली वहाँ से आ रही है. तो दैट ग्रैटिट्यूड फॉर द मदर इज इंक्रीजिंग एवरी डे. दैट्स आपने व्हाई कभी किसी सोशल कॉज से खुद को एसोसिएट किया है, एज अ ब्रांड, एज एन इंडिविजुअल? पब्लिकली नहीं अब तक, बिकॉज वी ऑलवेज फेल्ट लाइक यार ये ऐसा काम ना शायद प्राइवेसी में होना चाहिए, बट इस पूरे 6 महीने के फेज़ के बाद ये पता चला कि यार कि मैं जॉब कर रहा ही क्यों. आई स्टार्टेड आस्किंग माई सेल्फ क्वेश्चंस अबाउट द पर्पस ऑफ कंटेंट क्रिएशन, और काफ़ी हद तक 10 सालों में हमने इंस्पिरेशनल कंटेंट क्रिएट करा. हमने कहा कि यार वेट लॉस करना चाहिए खुद के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करने चाहिए खुद के लिए, नॉलेज अपनानी चाहिए खुद के लिए. That's a great thought, yeah. So we have started putting our social work of the last 10 years out now. हम एनिमल वेलफेयर के लिए बहुत कुछ करते हैं, ऑर्फेनेजेस और सीनियर सिटीजन केयर, ये 3 डोमेन सिलेक्ट करें. सो दिस इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन. So be after all the chaos, after all the success, then the chaos and everything, what is the next big thing? Not as a brand, हाँ जी. as a person, as an individual, what is the next big thing that your followers can look forward to? तो आने वाले 10 सालों में इट्स गोइंग टू बी अ वेरी न्यू वर्जन ऑफ मी. दैट्स व्हाट आई एम होपिंग टू पुट आउट देयर, और सिर्फ वैल्यू एडिंग कंटेंट अब अपलोड करना है. But do you mean ये जो आप पॉडकास्ट करते रहे हैं अभी तक, so your audience and your followers will have something more to look forward to? हाँ जी. सो द पॉडकास्ट विल कंटिन्यू, क्योंकि ये एक बहुत एन्जॉयबल प्रोसेस भी है. Right. Not every podcast is outstanding, but you'll always end up meeting people you'd never want to stop talking to. एक वर्क स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ी स्विच आ रही है, और डॉक्यूमेंट्रीज अब ज़्यादा बनाएंगे. इन द पॉडकास्ट वर्ल्ड कोई ऐसी शख्सियत जिसको आप चाहते हैं अभी भी कि वो आपके पॉडकास्ट शो में आना चाहिए? कोई भी ऐसा इंसान, कोई ऐसी शख्सियत जिसको कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग दैट पर्सन विद यू ऑन योर शो? Not after this phase. I've realized कि कोई ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए इंसानों से. You mentioned documentaries. हाँ जी. So would you want to tell us little more, क्या documentaries, किस तरह की documentaries आप सोच रहे हैं बनाने के लिए? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड. तो जो मेरी बेस्ट क्रिएटिव वर्जन है वो आने वाले 2 सालों में दिखेगी. That's what I feel. Fantastic. I missed out on one thing. Sure. If you could just tell me, this is for me also and obviously for the audience, ये कोई भी कंटेंट क्रिएटर के लिए when there is so much of scrutiny, जो भी चीज़ आप कंटेंट बना रहे हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में भी जो चीज़ें हुई, इतनी स्क्रूटनी के साथ आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है कोई भी कंटेंट बनाना? One of the first lessons is यार आपको ना सख्त होना बहुत ज़रूरी है. Right. टेक इट इन थ्रू वन ईयर, टेक इट आउट थ्रू द अदर. एक कान से अंदर, दूसरे कान से बाहर. वो अगर स्किल नहीं है तो कंटेंट क्रिएशन मत करो. तो थोड़ी सी बेशर्मी, थोड़ी सी मजबूती वो बहुत ज़रूरी होती है इस इंडस्ट्री में, इफ़ यू वांट टू गो फार. क्योंकि अगर आप टॉप तक पहुँचे तो लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे ही करेंगे. What is the message to your audience जो आपको देख रहे हैं, इतने टाइम से आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका एक तरह का कंटेंट देखते आए हैं वो? So do you want to tell them about your future plans? माई वर्क विल स्पीक. बस उतना ही कहना है. Very nice. Stay tuned. So God bless you and wish you a great journey ahead. मैं at the CSR Journal we really hope and we wish कि आपका बहुत ही successful future हो and you do very well in life. Thank you very much for joining us on the show. Thank you. Rick. Thank you so much.